ओम शांति। 25/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इससे तुम्हारा ही कल्याण है। इसमें किसका कल्याण है? हमारा ही कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूं, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो कितनी बड़ी बात। हम किसी को कहते हैं ना ये आपके लिए है, तो वो सामने से भी कोई कहता है ना हमने भी आपके लिए लाया है। वैसे हम भगवान कहते हैं कि तुम, जब हम बाबा को कहते हैं कि तन मन धन सब आपका, तो बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही आपकी। यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत है, तुम्हारी हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत में फिर से हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट करते हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त है। देखो भगवान आ गया धरती पर, भगवान गुप्त रूप में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, हम बच्चे उनके मददगार बन रहे। सब गुप्त रूप से चल रहा है, दुनिया वालों को पता नहीं। स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने की बात नहीं। देवी देवताओं को हथियार आदि जो दिखाते हैं वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया ना, मनुष्य को ये पता ही नहीं कि स्थूल तलवार आदि तो नहीं उठानी है। इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख, ज्ञान चक्र, ज्ञान गदा, सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में एक्ट में हो। ये जो देवताओं के अस्त्र शस्त्र दिखाए, ज्ञान की गदा, मतलब अगर कोई परिस्थिति आती है तो कैसे उसका सामना करना है, इसीलिए वो गदा का प्रतीक है। बाबा कहते शंख ध्वनि करनी है मुख से, तो वो शंख का प्रतीक है। कमल दिखाया है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल, तो देखो चतुर्भुज के हाथ में कमल दिखाया जाता है। तो कहने का भावार्थ ये सब ज्ञान से रिलेटेड है। वहां पे सतयुग में दुख है ही नहीं, तो गदा की क्या जरूरत है? चक्र दिखाते हैं उंगली में, तो वो चक्र क्या है? स्वदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र नहीं। किसी असुर का गला नहीं काटना है, वहां पे कोई असुर है ही नहीं। तो देखो बाबा कहते हैं कि ये सब बातें हैं, तो हमको बड़ी समझ होनी चाहिए कि यह जो देवताओं को अलंकार दिखाए हैं वो किसकी निशानी है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम सब प्रैक्टिकल में एक्ट करते हो, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम एक बाप को याद करते हैं। यह कर्मयोग संन्यास है, अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख की व्यवहार था, एक दो को दुख देते थे, यहाँ सुख तो कागविष्ठा समान है। दुनिया वालों को तो लगता है ना कि यहाँ सुख कागविष्ठा समान है। पहले पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी, दूसरा खुशी का पारा चढ़ेगा, सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े, बाप को सब मालूम पड़े कि ये बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार
धनवान को तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण हो जाता है। गरीब झट से बोलते हैं, सौदागिरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे जन्म में अच्छा हेल्थ वेल्थ मिल जाता है। देखो कोई अपने इससे अल्पकाल का जो सुख मिलता है, जैसे कोई लोग दान करते हैं, धर्माओं निकालते हैं, तो उनको एक जन्म का सुख मिल जाता है, अल्पकाल का सुख मिलता है। लेकिन बाबा के पास जब हम अपना तन मन धन सफल करते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वो भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है, ड्रामा अनुसार पहले से ही नोंदा हुआ है। हम जो भी कर्म करते हैं बाबा कहते हैं सबका हिसाब किताब है। बाप ने समझाया है निष्काम सेवा तो हो नहीं सकती। बहुत लोग कहते हैं ना मैं निष्काम सेवादारी हूँ, बाबा कहते फल तो जरूर मिलता है। अब ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी भी करनी है, संभालना भी है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचाता हूँ, बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि नहीं है, अपनी रचना की संभाल पूरी कर नहीं सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वो होती थी अल्पकाल के सुख के लिए, ये तो 21 जन्मों के लिए। और यह है डायरेक्ट। देखो पहले हम धर्माओं निकालते थे, मंदिरों में डालते थे, इनडायरेक्ट, अभी हम डायरेक्ट भगवान को देते हैं। और बाबा भी देखता है कि मेरे बच्चे की इतनी आमदनी नहीं है, तो बाबा कहते पूरा होने के बाद, सब घर बीर चलाने के बाद जो बचता है उसमें से तुम 1 आना देते हो, 1 रुपया देते हो, 10 रुपए भी देते हो, तो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। बाप कहते बच्चों तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात ही अलग है। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तो इतना करो, पूछते भी है खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देते हैं, आईवेल में काम आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करे। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़ें, कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ और वेल्थ का। तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। देखो बाबा हर एक को अपने हिसाब से डायरेक्शन देते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही डायरेक्शन है। अगर पैसे है तो बाबा कहते हैं हॉल दे दो, वहाँ पे सुबह शाम मुरली चलेगी तो बहुतों का कल्याण होगा। चलो हॉल नहीं है तो मुरली पढ़ने की तुम सेवा कर सकते हो, तन मन धन से तुम किसी भी प्रकार से बाबा की सेवा कर सकते हो। 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाएंगे। बच्चों की भी पूरी संभाल करनी है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटकते हो, ठिक्कर बित्तर में जाकर मुझे ढूंढते हो, अपनी टांगे ही थका दी। यह भी ड्रामा में नून था, फिर भी ऐसा होगा। बाबा कहते तुम बहुत थक गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नदी झाड़ कौन सी चीज़ों की पूजा नहीं की हमने भगवान के लिए, सच्चे दिल से भगवान को ढूंढा, वो भी द्वापर युग से अभी तक कितने जन्म, 63 जन्म हमने भक्ति की। अब उसका फल देने के लिए भगवान आए हैं। सूर्यवंशी फिर भी ऐसा होगा, सूर्यवंशी आए चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि हो गई, जन्म लेते गए, भक्ति मार्ग में फिर फल देने वाला तो मैं ही हूँ। पत्थर की मूर्ति क्या तुमको फल देगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो, तो तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। नंबर 1 बात है भगवान वाच, भगवान तो एक होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति नहीं चल सकती। ओ गॉड फादर किसको कहते? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड फादर कह भी नहीं सकते।
कण कण में भगवान है तो उसको पुकारने की क्या जरूरत है? तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, तो फिर पुकारने की क्या जरूरत है? सभी तो भगवान है। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। जब बाबा कहते तूफान आएंगे, युद्ध के मैदान में होंगे, तो उस्ताद मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद ही फिटा देगी। बहादुर को थकना नहीं, फेल नहीं होना चाहिए। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं। तुम कर्मयोगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है ना, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा याद यह दिलवाड़ा मंदिर है। देखो बाबा बहुत छोटी छोटी बातों पर अंडरलाइन करवाते। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताराम। अभी बाप कहते सब सीताओं का राम तो एक ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई। अब अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत, काम का भूत तो नहीं होना चाहिए। लिखते पता नहीं क्या होता है। बहुत तूफान आते बाबा। बाबा कहते ये तो आएंगे ना, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है। बाबा को याद करना। बाबा आपकी तो कमाल है। कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हो। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। दादा और बाबा, बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। बाबा कहते वो सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा देते, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ये बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है, मन मना भवो और चक्र को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिए, क्योंकि तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वो हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं, सदगुरु के साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते, निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते ये पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? मित्र संबंधियों से हम बात करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको पूछो तुम्हारा क्या संबंध है। वो लौकिक बाप तुम्हारा बाप है, फिर पारलौकिक बाप, फिर परमपिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं। फिर से बेहद का बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। ऐसे मित्र संबंधियों से बात करो, उनको सेंटर्स पर लेके जाओ। याद करने से ही तुम वहां चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर में कोई भी काम व क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। देखो बाबा क्या धारणा बताते हैं। अगर क्रोध का अवगुण है, काम का अवगुण है, तो उसे निकालना है और सच्चा सच्चा सेवाधारी बनना है। तूफानों में खबरदार रहना, हार नहीं खानी है। बाप के डायरेक्शन से सुदामय मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान, संगठन में न्यारे और बाप के प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर कर। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बड़े से बड़ा है, परिवार बड़ा संभालता है, लेकिन जितना ज़्यादा संभालते हैं परिवार को
बड़े परिवार को उतना न्यारा और प्यारा रहते हैं। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।